एक न्यू वीडियो चैनल में तो मेरा नाम है बबुल। आप देख रहे हो केयर एजुकेशनल क्लास राउत। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ इस स्टडी की ऑर्निथोलॉजी। आपको पता है ऑर्निथोलॉजी के बारे में पार्ट वन में आपको बहुत समझा चुका था, इंस्टीट्यूट कर चुका था कि एक टाइप का ये बर्ड होता है कि हमिंग बर्ड के ऊपर हम रिसर्च किए थे, काफ़ी सारे रिसर्च किए थे। और हमको पता था कि वो उनका खाद्य उनका जो डेली लाइफ में जो स्टाइल मैनेजमेंट होता रहता है कैसे रहता है। देखो, पहला बात है कि पार्ट वन में क्या रहेगा, पहला स्टेज है कि क्या उनका वो उनका खाद्य बताना। उनका बेड है, आपको पता था कि फूलों के रस पे के जीते थे और वो लाइव लाइव होते थे। और उनका और उनके जो अभी मैं साइड इफेक्ट वाले में बात करूंगा, साइड इफेक्ट और उनकी खासियत क्या है अभी। तो ये पक्षी के बारे में बात कर रहा हूँ। ये है क्या, ये है हमिंग बर्ड। ये हमिंग बर्ड है, ये पक्षी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। देखो, अब एक पहले मैं आपको समझा दूंगा इसका वेट कितना रहेगा। देखो, ज़्यादातर हमारा ये 360 पद्धति में पाया जाने वाली सबसे एक बेहतरीन टाइप का पक्षी होता है, जिसको हम एक हमिंगबर्ड व गुरंज पक्षी, ये इसका नाम है। और ये अमेरिका का एक दूसरे टाइप का पक्षी है। जैसे हम हमारे देश को हम कंटिनेंट कहते हैं, जैसे हम देश को हम कंट्री कहते हैं। ये इस टाइप का एक सिनोम्स रहा, सिनोम्स नहीं इसको कैसे थे, एक टाइप का वर्ड रहा। तो इसके बारे में मैं बात करूंगा अभी। तो रिसर्च पॉइंटर इसके अभी वजन के बारे में बात करें। देखो, ज़्यादातर छोटी छोटी जो पक्षी होते हैं, जो देखो उनके वजन देखो, जो छोटी से जो पक्षी होते हैं उनका वजन क्या 3 से 5 ग्राम। देखो, छोटी बच्चे जो छोटी होते हैं इसके मेजरिंग की तरह एक बड़ा पक्षी लिया जाए तो मानी एक हमिंग बर्ड के आपको बताया था कि इसको हम एक 3 या 5 ग्राम के बीच में अंदर अंदर उनका जो वेट है उसका सेंटीमीटर में बारे में डिपेंड करता है। और इसके और एक पक्षी लिया तो एक बड़ा हमिंग बर्ड होता तो क्या होता, उसका वजन क्या 18 से 24 ग्राम के बीच में होगा। आपको बता तो इससे सबसे बड़ा है कि एक एक टॉलेस्ट बर्ड लिया जाए तो ये टी पॉइंट में आपको समझ रहा हूँ। देखो, ये नहीं, नहीं हुआ, रुको ये आपको बताऊंगा। थोड़ी रुको, मैं टीरिस कर देता हूँ, इंस्टिंग कर देता हूँ। चलो, हाँ, ये जो आप देख रहे हो, ये जो था, ये देखो मैं टी पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ। टी जिसका सिंबल क्या नाम होता है, अर्थ क्या है, मैं इसके मीनिंग पॉइंट पे हम जाए तो इसका क्या टॉलेस्ट है। तो इसके बराबर एक बड़ा हमिंग बर्ड होता तो उसका वजन कितना रहता, उसका वजन रहता कितना कि 18 18 से लेकर 24 ग्राम्स के बीच में। तो 18 से लेकर 24 ग्राम के बीच में इस तरह का बड़ा पक्षी रहता है। तो देखो, उनका जो उड़ने का आकृति, उनका भी शेप के बारे में हम बात करते हैं। उनका जो डायरेक्शन वो कैसे उड़ते हैं उनका। और एक खासियत बात बताऊं इस पक्षी के बारे में, ये उल्टी दिगों को देखकर भी उड़ सकते हैं। क्या ये उल्टी भी उड़ सकते हैं, उल्टी 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 की ओर भी उड़ सकते हैं। ये एक टाइप का एक साइड में एक खासियत इनका रहा। और और देखो, इनका जो उड़ने का जो मैंने पॉइंट है उसका एक एंगल क्रिएट होता है। देखो, ये जगह जब देख रहे हो उसका जो विंग्स होता है, देखो देखो इसका जो उड़ने का पॉइंट है, देखो इस टाइप का एक होता है। देखो, एक यू टाइप का एक मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड टाइप का कि मैंने एक एक जो रहता है हमें मैग्नेटिक टाइप का जो कि सिंबल रहता है, आपको पता है कि इसको हमें एक अल्फाबेटिक वर्ड से कनेक्ट कन्वर्ट किया जाता है। इसको हम एक यू अल्फाबेटिक कह सकते हैं। अगर इसका एक साइंटिफिक प्रोविजन में आए तो प्रोविजन में आए तो इसको क्या हम एक यू टाइप का मैग्नेटिक कह सकते हैं। यू टाइप का देखो, इसका जो उड़ने का जो तरीका होता है, देखो इसका उड़ने का जो डायरेक्शन जो उसके दिक को भेद भेद करता है, वो देखो इस टाइप का भेद करता है इसके दिक को। और आपको पता है कि ये क्या ये घूमने के लिए ज़्यादातर क्या मैक्सिको से लेकर अलास्का तक, क्योंकि वो अमेरिका के सबसे कैंटन हो सकते हैं। मेक्सिको एक कंट्री हो सकते हैं, अलास्का मुझे आई थिंक मुझे अलास्का पता है। अगर कोई मुझसे पता है कि अलास्का क्या है, ये कैंटन है या कंट्री है। कंट्री तो इसको नहीं हो सकता, कैंटन है या स्टेट है। आपको
आप लिख दें, या और एक कुछ हो सकता है प्लेस का नाम, जो भी जानता है, जिसकी इस नॉलेज है, तो आलस के बारे में जो भी जानते हैं, तो ये आलस के कौन सी प्लेस है, अब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वो कैंटन है, प्रदेश, या कैंटन हो सकता है, प्रदेश है, तो फिर और कुछ हो सकता है। चलो, तो इसका जो उड़ने का जो दिख को भेद करता है, देखो इस यू टाइप का इसका नेचुरल रहता है, देखो। और इनका जो वेलोसिटी पॉइंट है, जैसे अभी इसका वेलोसिटी पॉइंट के बारे में बात करेंगे, उनका जो देखो ये जो उनका जो मैंने विंग्स रहता है, उनके उनके जो रहता है, जो पंख, जो उसके पंख की वजह से इतने जोर से फड़फड़ान क्या आवाज़ होता है, एक भिन भिना हट एक टाइप का एक आवाज़ क्रिएट होता है। आपको पता है कि हम ध्वनि में पढ़े थे, साउंड टाइप के क्रिएट हुए, अगर हम कोई किसी के साउंड के जरिए से एकदम, हम साउंड का आपको बताया, हम साउंड मेजरिंग का जो सिंबल रहता है, हम डेसिबल कहते हैं इसको। और ये जो भिन भिनाहट करने का एक टाइप का साउंड, एक कंपन सृष्टि होता है उसके बारे में। तो इसका हम क्या ध्वनि का साउंड कह सकते हैं। प्रति 10 से 80 प्रति सेकंड से लेकर ये इतने जोर से अपने पंखों को फड़फड़ाने लगते हैं, इतने जोर से अपने विंग्स को, अपने पंखों को फड़फड़ाने लगते हैं। तो इसी टाइप का और पक्षी रहता, तो उसके इसके और कोई पक्षी होता, तो इसे इतने स्पीड से क्या फड़फड़ा नहीं सकता, इतने स्पीड से। इसे इसको हमें ब्रिलियंट टाइप का, एक रेड टाइप का बर्ड इसको कह सकते हैं, क्योंकि इनके जो वेलोसिटी पॉइंट की हम बात करें दोहरा, देखो अभी इसके वेलोसिटी पॉइंट में बात करेंगे। देखो इसका जो अभी रहता है, देखो अब इसको वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। वेलोसिटी आपको पता है कि एक बेग होता है, देखो उनका जो बेग होता है वो क्या वेलोसिटी होता है, देखो कितने, देखो अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया मैं 10 से 80 बार प्रति सेकंड से लेकर, अच्छा 80 बार प्रति सेकंड से लेकर क्या उनका जो पंखों का जो वेलोसिटी पॉइंट रहता है, उनका जो पंखों का जो फटने वाला एक जो बेग रहता है, कितना 10 से 80 बार सेकंड से लेकर क्या एक टाइप का क्या अपने इस पंखों को फटफटाने लगते हैं। जो भी जहाँ पर जो उनका उड़ने का जो आसेंट पॉइंट रहता है, उनका जो उड़ने का जो ढंग रहता है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जब ये उड़ते हैं तो उनका जो और कोई दूसरा पक्षी होता है, तो इतने जोर से फटफटा नहीं सकता पंखों को। तो ये एक केवल एक चीज़ है, एक टाइप का बर्ड है, ये एक टाइप का बर्ड इसको कह सकते हैं, जो हमिंग बर्ड, जो गुरंज पक्षी क्या अपने पंखों को क्या 10 से 80 बार प्रति सेकंड से लेकर अपने पंखों को फड़फड़ाने लगते हैं, जिसकी वजह से एक टाइप का भिनभिनाहट या एक गुरंज वाला एक शब्द एक क्रिएट होता है, एक पैदा होता है एक। तो ये है हमारा इसलिए क्लास रहा। और इसको क्यों क्या हवा, जब थोड़ा हमको पता है आपके एक टाइप का एक रहेगा, रुको देखो ये एक टाइप का एक विंड डायरेक्शन के लिए एक विंड विलो लगा दिया जाता है, आपको पता है, क्योंकि ज़्यादातर कई बार फार्म में आप देखते हैं एक विंड विलो लगाते हैं, विंड विलो। इसकी वजह से एक आपको पता हो कि हवा का डायरेक्शन, हवा का जो चलने का जो धीर होता है, उसका जो वेग होता है, वो कहाँ से आ रहा है। देखो इस टाइप का एक टाइप का सिंबल रहता है उसका, देखो इस टाइप का सिंबल रहता है। इसके आगे एक टाइप का क्या, एक टाइप का एक चिड़िया का एक क्या एक स्टैचू बना देता है। उसके यहाँ पे क्या डायरेक्शन का सिंबल रहता है, देखो जैसे कि साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, वेस्ट, इस टाइप का सिंबल रहता है। रुको, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो आज के लिए क्लास में इतना ही। तो जिन्होंने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में का बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। तो क्लास के लिए आज बहुत इतना ही, और भी कुछ थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देके मैं जा रहा हूँ। चलो, आप लोग काफ़ी सारी जानकारी आपको देखने को मिला इस पक्षी के बारे में। अब मैंने आपको बताया कि इसका जो देखो काफ़ी सारे देखने को मिला। तो इसका जो रहता है, जो वेलोसिटी पॉइंट, इसकी टी टाइप में पॉइंट रहते हैं, और मैं एक वीडियो के ऊपर रिसर्च करूँगा। तो अभी नहीं, तो तब तक के लिए बाय बाय, रहता हूँ फ्रॉम ओडिशा।